अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है आपके लिए और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाला है, क्योंकि फाइनली आज है ना मैं अपने रमज़ानों के लिए अपनी प्रिपरेशन करने जा रही हूँ कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन मैं करती हूँ। हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाती हैं, लेकिन इस बार मैं क्या क्या करने जा रही हूँ वो आपके साथ सारी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं करती हूँ, बस 3 या 4 दिन पहले से करती हूँ प्रिपरेशन रमज़ान की, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले से करके रख लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा महीना भी फिर वो रमज़ान का रहता है। तो इसलिए बस 2-3 दिन या बस हद से 3-4 दिन पहले ही करती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा आज है ना सारी प्रिपरेशन कर कर रख लेती हूँ। मोस्टली है ना मेरी सारी प्रिपरेशन जो होती है ना वो बेसिक होती है, मतलब जो हमें है ना बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो हमें ना आसानी से हमारे पास तैयार मिल जाएं, तो फिर हमारे लिए ना बहुत आसानी हो जाती है। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपको रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो जब आप है ना मेरी सारी इन प्रिपरेशन को देखेंगे ना तो फिर आपका भी दिल करेगा कि हम भी है ना थोड़ी सी इस तरीके की प्रिपरेशन कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब इतनी तो है ना ज़रूरी है ही, क्योंकि इबादत का महीना है तो मेन मकसद जो है वो हमारे इबादत करना ही है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिपरेशन अगर हमारे पास रहती है ना तो हमें पूरा टाइम मिल जाता है इबादत करने का और सुकून से हम अपनी इबादत कर सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे ना आज हस्बैंड सुबह ही सुबह है ना लेकर आ गए थे चिकन। तो ये मुझे है ना थोड़ा सा स्टोर करके रखना था। अच्छा, ये मंडी से लेकर आए थे, वैसे नहीं लाए थे जो शॉप पर मिलते हैं। तो गाज़ियाबाद के पास ही है ना गाज़ीपुर मंडी है, वहाँ मुर्गा मंडी है, तो बस वहीं से ही लाए थे, क्योंकि होल चिकन जो है ना हमें नहीं चाहिए होता है रमज़ानों में। बच्चों की है ना अलग अलग फरमाइश होती हैं अलग अलग चीज़ों की, तो उसके लिए मैंने बोनलेस अलग मंगाया है, विंग्स अलग मंगाए हैं और भी है ना कई सारी चीज़ें मंगाई हैं। तो ये सारी चीज़ है ना अलग अलग से हमें है ना मंडी से ही मिल सकती हैं। तो हस्बैंड सुबह ही चले गए थे, तो हस्बैंड के है ना फ्रेंड का वहाँ पर काम है बहुत बड़ा, तो उन्हीं से ही लेकर आते हैं हर बार। तो यहाँ जो है ना सबसे पहले उठकर मैंने यही काम करना स्टार्ट किया कि पहले मैंने इसको है ना अच्छे से वॉश करके रख दूँ, क्योंकि इसमें है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लड रहता है, मंडी से आता है। तो इसको मैं वॉश करके रखूँगी जिससे कि सारा ब्लड वगैरह इसका साफ़ हो जाए। अच्छा, ये जो थे ना ये विंग्स थे, तो मैंने इनके 2-2 पीस कर लिए थे। तो इसमें ना अगर मुझे फ्राई करने होते हैं तो फ्राई भी हो जाता है। बिरयानी सालन वगैरह ना मैं इसी का ही बनाती हूँ, बच्चे इसी का ही पसंद करते हैं। बोनलेस वगैरह जो होती है ना वो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना बिरयानी में ना सालन में। इसके अलावा हस्बैंड लाए थे थाई के पीसेस, तो इसका है ना रोस्टेड वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर है ना हम चिकन मंदी वगैरह बनाते हैं या कोई भी है ना इस तरीके की चीज़ बनाते हैं जिससे कि पूरा ना चिकन रोस्ट करें, तो उसका ये अच्छा लगता है थाई का। ये ना काफ़ी ज़्यादा नरम रहते हैं। और साथ में है ना कुछ ये चिकन पॉप्स लाए थे, तो इसके चिकन पॉपकॉर्न जो होती है ना इसी की अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो है ना शलजम में भी डालूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं रमज़ान के लिए मंगाई थी कि इसकी चिकन पॉपकॉर्न बनेंगी तो बच्चे है ना शौक से खा लेते हैं। तो जब मैं इनको बनाऊंगी ना तो फिर इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तभी आप मेरे इन ब्लॉग को देख पाएंगे रमज़ानों के। और आज है ना इधर है ना साथ साथ मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो हस्बैंड बनवा रहे थे सरसों का साग, इतना ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को, मतलब इनको है ना बस क्या ही बताऊँ मैं। ये चाहते हैं कि मतलब रोज़ मुझे है ना साग दे दो तो मैं रोज़ खा लूँ, लेकिन बड़ी मेहनत है। और आज है ना मुझे इतने सारे काम करने थे, हस्बैंड है ना ये भी है ना सुबह सुबह ला कर रख दिया था। शुक्र है वो कटा हुआ आता है ना तो बस मुझे धोकर ही बनाना पड़ता है। और सरसों के साग के साथ है ना मैं बनाती हूँ मक्का की रोटी, क्योंकि गेहूं की रोटी तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है साग के साथ, और ना ही हस्बैंड खाते हैं, बच्चे सब गेहूं की खाते हैं। अच्छा, साग की भी रेसिपी है ना मैंने आपके साथ पहले से शेयर करी हुई है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। खैर जी, यहाँ पर है ना हमारा साग भी बस तैयार हो रहा था, और इतना ज़्यादा बनवा लिया था हस्बैंड ने जानबूझ कर के मुझे है ना ज़्यादा बनाकर रख देना फ्रिज में, तो मैं गर्म कर करके खा लूँगा, तो अपने लिए कुछ और बनाते रहना। तो मैंने सोचा चलो अब रमज़ान में पता नहीं साग बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे है ना बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते हैं साग, तो इसलिए है ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है बन जाता है। तो इधर है ना बस साइड में साग भी बन रहा था हैंड टू हैंड। बस इधर जो है ना सारा मैंने चिकन अच्छे से धो दिया था, बोनलेस अलग रख रही हूँ मैं और विंग्स अलग, मतलब कई कई जिपलॉक बैग में डालकर रखूंगी थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना ज़रूरत एक बार में है ना बस उतना ही मैं एक जिपलॉक में डालूंगी, क्योंकि फिर बार बार निकालना बार बार फ्रिज में रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो पैकेट मैं निकालूंगी ना तो फिर वो बस इतना ही क्वांटिटी रखूंगी कि वो पूरी बन जाए। तो इनको तो मैं अब है ना फ्रीज कर दूंगी। तो बस अब जो है ना मैं यहाँ पर बाकी की तैयारी
तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने इमली भिगो दी थी ये रात में ही और ये अच्छे से भीग गई है। साथ में मैंने खजूर भी भिगो दिए हैं। तो इमली और खजूर की मैं सौंठ बनाऊंगी, जो कि दही वड़ों पर और जो भी चीज़ पर दिल चाहे ना डालकर खा सकते हैं। मेन तो है ना मैं ये दही वड़ों के लिए ही बना रही हूँ इमली और खजूर की चटनी। तो मैंने ना सबसे पहले इनके ना खजूर की सारी गुठलियाँ निकाल ली थी और इनका है ना थोड़ा सा पानी डालकर है ना पेस्ट बना लिया था। तो इनको है ना मैं छान कर नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही डालूंगी, क्योंकि हल्के हल्के से अगर खजूर रहते हैं ना थोड़े मोटे मोटे से तो मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो और साथ में है ना फिर मैंने ये इमली का भी पेस्ट जो था ना वो भी बना लिया था इसी में डालकर। अच्छा, ये जो इमली थी ना इनमें बीज नहीं थे, तो बस मैंने इनको रात भिगो दिया था। बस अब इनको ना हल्का सा इनका पेस्ट सा बनाकर इनको है ना मैंने छान के डाला था। तो जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इसमें कोई छोटी मोटी अगर गुठली है भी ना तो वो निकल गई थी। और साथ में थोड़ा सा गुड़ चीनी डाली थी और थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा डाला है, भुना हुआ नहीं है, मतलब कच्चा ही हल्का सा क्रश कर लिया था। और साथ में मैंने 1 चम्मच पिसी हुई सौंठ डाली है। अच्छे से कलर लाने के लिए ना मैंने ज़रा सा इसमें रेड फूड कलर भी डाल दिया है, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। तो मैंने है ना उसके बाद है ना बस थोड़ा सा है ना इसमें ज़रा सा काला नमक और डाला था पिसा हुआ। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैंने सौंठी बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा चलो एक साइड ये बनती रहेगी। बस इधर जो है ना मैंने प्याज भी छील ली थी, क्योंकि मुझे अभी प्याज भी ब्राउन करनी है और प्याज में जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ब्राउन करने में। पहले तो इसको काटने छीलने में ही है ना वही है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। खैर ये जो स्लाइसर है ना मेरे नया है, अभी मैंने न्यू निकाला है। मेरा पुराना वाला जो था ना वो 16-17 साल पुराना था, तो वो मैंने इस बार सफाई करने में ना फेंक दिया था। नया मैंने ले लिया था ना, तो मैंने कहा चलो इसे ही यूज़ करेंगे। अब इससे ना बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने ना सारी प्याज एक साथ ही डाल दी थी। हालांकि है ना मुझे थोड़ी सी आधा आधा करके ब्राउन करनी थी, पर मैंने है ना बस जल्दी के चक्कर में है ना सारी एक साथ ही डाल दी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। अब प्याज जो है ना इतनी आसानी से ब्राउन होने वाली है नहीं, इनको है ना बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा चलो अब तीसरा जो सबसे टफ काम है ना मेरे लिए वो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। अच्छा, मैं जो है ना लहसुन जो है ना साबुत नहीं लेती हूँ, मैं ऐसी जो ये कलियाँ आती है ना मैं ये लेती हूँ। एक तो ये मोटी मोटी होती हैं, दूसरे है ना फिर इनको है ना फिर साबुत लो तो उनको निकालने पड़ते हैं। तो बस इसको है ना बस ऐसे ही लेकर, और साथ में मैंने अदरक ले ली थी। तो मैंने आधा किलो इसमें लहसुन लिया है और 250 ग्राम में अदरक लेती हूँ। तो अच्छे से बस धोकर मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। मैंने लहसुन छीला नहीं था बिल्कुल भी, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना लिया था। बस ये स्ट्रेनर लेकर है ना मैंने सारा पेस्ट है ना इसमें छान दिया था। तो जितने भी इसके छिलके थे ना लहसुन के वो सारे ऊपर ही रह गए थे। जब से है ना मैं इस तरह से पेस्ट बनाने लगी हूँ ना तब से मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना बड़ा आसान लगता है। अगर आपको भी है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने में है ना सिर्फ इस वजह से टफ लगता है कि लहसुन छीलना पड़ेगा ना, तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बस डायरेक्ट ऐसे लो, धो और इसको है ना स्ट्रेनर में छान दो, तो जितना भी पेस्ट है वो निकल जाएगा और बाकी छिलके जो है वो स्ट्रेनर में रह जाएंगे। पूरा 1 घंटा लग गया था मुझे प्याज को ब्राउन करने में। एक तो है ना मैंने सारी एक साथ डाल दी थी ना, तो इस वजह से है ना थोड़ी सी ज्यादा ये डार्क सी हो गई है, वरना मैं ना थोड़ा सा लाइट वाला जो ब्राउन कलर होता है ना उस कलर में करती हूँ। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जल्दी में है ना बस ऐसे ही होता है काम। जो प्याज जो है ना बस मैंने इसलिए ब्राउन की थी कि जैसे रोज रोज से ना बिरयानी वगैरह बनती रहती है ना, तो बस इसमें से डाल दो। बाकी अगर सालन वगैरह बनना होता है ना तो फिर मैं उसके एंड टू एंड ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वो मैं लाइट करती हूँ, लाइट ब्राउन वाली। तो इधर जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी है ना स्टोर करके रख रही हूँ। वैसे भी है ना मेरा पहले से भी एक और रखा हुआ है जो मैं डेली यूज में भी यूज कर रही थी। फिलहाल ये है ना मैंने रमजान के लिए स्टोर करके रख दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है ना ऐसी चीज है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है रमजानों में, क्योंकि नॉनवेज बहुत ज्यादा बनता रहता है। तो खैर ये ना बीच में भी बनाना पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो बस इधर प्याज भी है ना हमारी ठंडी हो गई थी, इसको भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया है। तो खैर जी अब जो है ना बारी आती है ग्रीन चटनी की। तो ये भी है ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, रमज़ानों में पकौड़े वगैरह बनते हैं तो इसके बिना तो है ना बस अधूरा होता है पकौड़ों का या फिर कोई भी फ्राई आइटम होता है ना, तो चटनी ना होना जब तक ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की, तब तक है ना उनमें मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने 1 गड्डी ले ली थी हरे धनिए की और साथ में 1 गड्डी छोटी सी ले ली थी मैंने पुदीने की। इनको अच्छे से काट अच्छे से वॉश कर लिया था और उसमें बस हरी मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और थोड़ा सा जीरा डाल के बस इनका है ना पेस्ट बना लिया था। और बस इसके बाद है ना फिर मैंने इसमें नमक और इमली का पल्प डाल दिया था। तो इमली के पल्प से है ना ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। नींबू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इमली वाली जो होती है ना इमली का पल्प जो डालते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर है ना दही वाली बनानी है तो इसे दही में भी मिक्स कर सकते हैं।
तो ये जो ग्रीन चटनी बनाई है ना मैंने, इनको मैं क्यूब्स में बनाकर रख लूँगी। तो ये है ना नीचे तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए फ्रीज़र में ही रखनी होगी। तो अगर मैं सारी ऐसे ही इसको रखूँगी तो फिर बार बार निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने क्यूब्स में इनको जमा दिया था, जिससे कि बस जितनी ज़रूरत है ना उतने क्यूब्स निकालो और बस इनको है ना मेल्ट होने के लिए छोड़ दो। अभी जो मैंने आधी चटनी है ना वो क्यूब्स में फ्रीज कर दी थी, और बाकी जो बची हुई है ना, जब वो जम जाएगी ना फिर मैं दोबारा से निकाल कर उसको डाल दूंगी क्यूब्स बनाने के लिए। और यहाँ पर है ना बस मैं अभी बना रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाला ना मैं 2 तरीके का बनाती हूँ। एक नॉर्मल वाला जो कि मैं हर चीज़ में डालती हूँ, दाल हो या सब्जी हो या तो फिर कोई भी है ना नॉनवेज का आइटम हो, तो वो मेरा ये नॉर्मल वाला जो होता है ना ये सब चीज़ में जाता है। तो इसमें है ना सिर्फ मैंने 1 कप जीरा लिया है, आधा कप काली मिर्च, आधा कप लौंग, आधा कप बड़ी इलायची, थोड़ी सी बादियान के फूल और थोड़ी सी हरी इलायची ली है। तो ये है ना बस मैं इनका है ना पाउडर बना के रख लूंगी। तो जब हम ना घर में बनाते हैं ना गरम मसाला, तो हमें एकदम प्योर मिलता है। अगर मार्केट से है ना पिसा हुआ लेते हैं ना तो पता नहीं उसमें क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है। तो इसका है ना टेस्ट भी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, तो मैंने कहा ये ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसको भर के रखूंगी, वरना ये फिर खराब हो जाएगा अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया भर के। अब यहाँ पर है ना मैं दूसरा गरम मसाला बना रही हूँ जो कि खुशबूदार गरम मसाला होगा। और ये है ना जैसे कोरमा हो गया, नहारी हो गई या फिर पाए हम बनाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में है ना मैं ये वाला मसाला डालती हूँ। साथ में वो भी डालती हूँ जो मैंने अभी बनाया है। तो इसमें मैं लेती हूँ जायफल, जावित्री और दालचीनी, साथ में छोटी इलायची, थोड़े से बादियान के फूल भी ले लिए हैं। अच्छा, जायफल जो है ना मैं क्रश करके डालती हूँ मिक्सर जार में, वरना फिर ब्लेड ख़राब होने का डर लगता है। तो मैंने इनको हल्का सा क्रश कर लिया था। और जैसे ही मैंने ना मिक्सी स्टार्ट की थी ना, बस जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ, मतलब ब्लेड ही इसका लूज हो गया था। तो खैर माशाल्लाह मेरे पास दूसरी मिक्सी है। तो ये मिक्सी है ना मैं तब निकालती हूँ जैसे लाइट नहीं होती है ना, तो इन्वर्टर से चलाने के लिए ना मैं ये वाली मिक्सी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कम वाट की है। और जो दूसरी वाली है ये मेरी ये बहुत ज़्यादा मतलब 1 किलोवाट की है, तो इन्वर्टर से ये चल नहीं पाती है। काम भी है ना बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। मेरा काफ़ी सारा काम रह गया है जो कि मिक्सर से होना है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये मिक्सर है, तो मैं फटाफट से बस इससे कर रही थी। अच्छा, अब जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़ों का मसाला। तो अगर ये पकौड़ों का मसाला बनाकर रख लो ना, तो सिर्फ बेसन में नमक मिर्च मिलाओ और ये पकौड़ों का मसाला डाल दो ना, किसी भी तरीके के पकौड़ों का ये ना टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो सबसे पहले है ना मैंने ले लिए थे 2 कप मैंने धनिया लिया था साबुत, हल्का सा मैंने बिल्कुल क्रश किया था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया था, मोटा मोटा ही रहने दिया था। 1 कप मैंने चिली फ्लेक्स लिए थे, आधा कप मैंने कसूरी मेथी ली थी, 2 चम्मच जीरा लिया था साबुत और 2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। तो अजवाइन है ना ज़रूर डाला करें पकौड़ों में, क्योंकि अजवाइन है ना इसको हल्का बनाते हैं पकौड़ों को, और डाइजेस्ट होने में भी है ना बहुत आसानी रहती है। तो अजवाइन ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं। साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच भर के डाल दिया हल्दी पाउडर। तो बस ये मसाला जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़ों का बन के तैयार हो गया है। इसको है ना सिर्फ आपको है ना सिर्फ करना क्या है कि बेसन में सिर्फ अपने हिसाब से है ना नमक और मिर्च ऐड करनी है, और साथ में 1-2 चम्मच भर के ये मसाला डाल लेना है। बाकी आलू के, प्याज, किसी भी तरीके के अगर पकौड़े बना रहे हो ना, तो 1-2 चम्मच भर के बस ये मसाला डाल लो, तो पकौड़ों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। क्योंकि जब है ना हम पकौड़े बनाते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो सारे जो डब्बे वगैरह जो भी हम जिसमें भी रखते हैं ना जार वगैरह में, वो सारे है ना गंदे होते हैं। तो इसलिए है ना ये सारे मसाले ना एक साथ ही बनाकर रख लो ना, तो बस एक में ही हाथ रहता है, सारी चीज़ें बार बार नहीं खोलनी पड़ती हैं, सिर्फ नमक मिर्च ही ऐड करना पड़ता है बेसन में। इसको भी है ना मैंने बस जार में भर के रख लिया था, तो अभी है ना मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा। बस इतने जो है ना हमारे गरम मसाले जो थे ना ये भी ठंडे हो गए थे, क्योंकि है ना जब हम इनका पाउडर बनाते हैं ना तो ये है ना काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने भर के रख दिया था ये खुशबू वाला मसाला, शुरू से मैं इसमें ही रखती हूँ, तो मैंने इसी में ही भर के रख दिया था। अब लास्ट मसालों में है ना मेरा ये रह गया था दही बड़े का मसाला, तो मैंने कहा चलो इसको भी बनाकर रख देते हैं, इससे दही बड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आधा कप मैंने जीरा लिया था, 2-3 चम्मच काली मिर्च, 10-12 साबुत लाल मिर्च और आधा कप ही मैंने साबुत धनिया लिया था। बस इनको है ना ड्राई रोस्ट ही करना है, थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करूँगी, मतलब बिल्कुल लाइट सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा डार्क डार्क सा ही करूँगी। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो गया था ना, फिर मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अच्छा, हस्बैंड जब साग लाए थे ना तो ये स्ट्रॉबेरी भी लेकर आए थे, तो उन्होंने बोला कि इसको है ना शेक वगैरह में यूज़ कर लेना, लेकिन है ना ये नीचे अगर मैं रखूँगी ना तो फिर ये ख़राब हो जानी है, गल जाती हैं ये नीचे फ्रिज में। तो इनको है ना बस मैं साफ़ करके अच्छे से है ना बस
इनको भी है ना फ्रीज़ कर दूँगी। और पता नहीं क्यों बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो इनका कोई ख़ास टेस्ट लगता नहीं है। सिर्फ मिल्क शेक तो इनका मतलब ठीक लगता है, अगर दूध में डाल के बनाओ स्ट्रॉबेरी शेक वो तो ठीक लगता है, बाकी किसी भी चीज़ में डलकर है ना मुझे इनका कोई टेस्ट ही नहीं आता, बल्कि मुझे खट्टी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बस अच्छे से पत्ते वगैरह साफ़ करके धो के इनको भी जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया था। और जो ये हमारा मसाला था दही बड़ों का ये भी ठंडा हो गया था, तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके और इनका भी पाउडर बना के और इनको भी जार में भर के रख दिया था। तो अगर दही बड़ों पे ये मसाला डालते हैं ना, मूंग की दाल के दही बड़े, दही डाल के उसके ऊपर मसाला डाल के उसके ऊपर सौंठ वगैरह डाल के जब खाते हैं ना, तो इस मसाले से है ना बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही बड़ों में। मैंने धनिया पुदीने की जो ग्रीन चटनी बनाई थी ना, बस वो भी क्यूब्स में बन गई थी, तो वो भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल के वो भी मैंने फ्रीज कर दी थी। अब ये खराब होने वाली नहीं है, चाहे पूरे महीने भर भी रखे रहेंगे ना तब भी। अच्छा, ये जो सारा काम था ना मैंने ये दोपहर तक किया था, उसके बाद है ना फिर मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा अब थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर मैंने रात में करूंगी बाकी का बचा हुआ काम। तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद है ना फिर मैं दोबारा से किचन में आई थी। तो ये इमली और खजूर की जो मैंने सौंठ बनाई थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा अब है ना इसे किसी डब्बे वगैरह में डाल के रख देती हूँ। अब ये है ना पॉट ऐसा है, इसको है ना जिधर साइड से भी मैं पलटूंगी ना बस उधर से बिखरनी है। ये इसकी शेप ही उस तरीके की है, तो पहले मैंने इधर से पलटा तो ये बिखर गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इसको ना बीच से पलट देती हूँ, बीच के साइड से, तो ये इधर से भी बिखर रही थी। अब मुझे है ना बस फिर मैंने इसको है ना स्पून से ही डाली थी सारी। मैंने कहा चलो ये बार बार है ना बिखर रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, रमज़ान के लिए सारी बेसिक प्रिपरेशन जो थी ना वो तो मैंने सब दोपहर में ही करके रख दी थी। अब मैं सोच रही थी कुछ थोड़ी सी एडवांस में हो जाए, तो मैं ना यहाँ पर चिकन चाइनीज़ समोसे बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ है ना बस फ्रीज़ भी करके रख देती हूँ। अभी है ना मैं सोच रही थी कि मतलब मैं है ना एक तो शामी कबाब बना के रख देती हूँ और दूसरा ये चिकन चाइनीज़ समोसे जो है ना ये बना कर रख देती हूँ, क्योंकि डेली डेली है ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो फ्राइड आइटम में है ना एक आइटम बना लो, जैसे पकौड़े वगैरह बना लो, बाकी इस तरीके की चीज़ फ्रीज रहती है ना तो बस डिफ्रॉस्ट करके इनको भी फ्राई कर लो, तो 2-3 आइटम हो जाते हैं फिर फ्राइड में, तो ठीक भी रहता है। और अचानक से अगर कोई आ भी जाए ना तो फिर खैर रमज़ानों में कोई इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए ना तो फिर कुछ चीज़ें स्टोर रहती हैं ना तो बस उनको फ्राइड भी कर लो तो आसानी रहती है। अच्छा, शामी कबाब जो थे ना वो मुझे बड़े के गोश्त के बनाने थे, क्योंकि मुझे वो उसी के ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जितनी भी शॉप है ना वो सारी बंद हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना शिवरात्रियाँ चल रही हैं, तो बस इसी वजह से ना सारी गोश्त वगैरह की शॉप जो है ना वो बंद है। और अभी 2-3 दिन तक तो है ना खुलने वाली है नहीं। तो खैर मैंने सोचा चलो ये है ना समोसे वगैरह ही बनाकर रख देते हैं, शामी कबाब फिर रमज़ान वगैरह में बना लेंगे। तो यहाँ जो है ना मैंने एक पत्ता गोभी ले लिया, इसको है ना पहले मैं ऐसी रफली चॉप कर रही हूँ। उसके बाद है ना फिर मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी, मैं इसको ऐसी बारीक बारीक नहीं काटूंगी, मैं चॉप करूँगी। अच्छा, ये चॉपर मैंने अभी लिया था स्लाइस और ये साथ ही लिया था, और ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतने अच्छे तरीके से इसमें चॉप हो रहा था बहुत ही आसानी से। मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक भी है लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा था करना, और एकदम इतनी बारीक चॉप हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने शिमला मिर्च और प्याज और पत्ता गोभी सारे इसी में ही चॉप कर ली थी। और उसके बाद है ना फिर मैंने ये बोनलेस लिया था चिकन, उसके है ना मैं पहले छोटे छोटे से क्यूब्स कर लूँगी। अच्छा, लास्ट ईयर जब मैंने चिकन समोसे बनाए थे ना तो बस मैंने ऐसे क्यूब्स करके उनको बनाया था, तो वो है ना श्रेडिड करके मैंने बनाए थे। इस बार मैं सोच रही थी कीमे के बनाऊँ, तो मैंने ना ये निकाल लिया था अपना फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वाला चॉपर, इसमें आराम से है ना कीमा बन जाता है। तो मैंने ना इसका पहले सारा कीमा बना लिया था बिल्कुल बारीक सा। तो तकरीबन मैंने 1.5 किलो चिकन का कीमा लिया है, एक मैंने पूरी साबुत पत्ता गोभी लिया, 2 शिमला मिर्च ली थी और 3 मीडियम साइज की प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। अब मैंने बस 1 कप ऑयल डाला है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको पहले मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर मैंने ये चॉप की हुई प्याज डाल दी है, इसको ना सिर्फ इतना ही भूनना है कि इसका बस कलर चेंज हो जाए प्याज का, बिल्कुल मतलब ब्राउन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और फिर उठाकर सारा कीमा मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, और साथ में मैंने इसमें 3-4 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डाले। चिली फ्लेक्स मैंने थोड़े से बाद में भी डाले थे, इसलिए मैंने अभी एक साथ ही बोल दिया है कि 3-4 चम्मच भर के डाले हैं। अभी है ना पहले मैं इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ दूंगी, तो 10-15 मिनट तक जब ये अच्छे से गल गया था ना तो फिर मैंने इसको खोल कर देखा था ना तो ये अच्छे से कीमा गल गया था, बस इसमें थोड़ा सा पानी था तो वो अभी है ना मुझे खुश्क करना है। तो कीमे को है ना अभी मैं थोड़ा सा है ना हल्का सा क्रश कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना पकने के बाद हल्का हल्का सा ये बिखरा बिखरा सा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको
उसको क्रश कर लिया था। 1 कप भर के मैंने इसमें चिली सॉस डाली थी, आधा कप मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और साथ में ना फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जो चॉप करके रखी थी वो भी डाल दी थी। अभी है ना मैं इसको हाई फ्लेम पर ही भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा है ना हमें इसको है ना गलाना नहीं है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च वगैरह को। तो मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया था। अच्छा, मसाले वगैरह जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल दी थी और इसका टेस्ट इस टाइम इतना ज़बरदस्त हो गया था जब मैंने इसको टेस्ट किया था। तो फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। और जब मैंने ये फिलिंग टेस्ट की ना तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जब ये फिलिंग ठंडी हो गई थी ना फिर मैं समोसे बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समोसे बनाने में। तो समोसा पट्टी जो थी ना वो मैंने रेडीमेड ली थी। लास्ट व्लॉग मैंने ग्रोसरी का डाला था तो उसी में ही बस मैं ये लेकर आई थी। अच्छा, लंच में मैंने बनाया था साग। तो अब जो है ना बच्चे खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे तो हस्बैंड ने फिर सबके लिए पिज्ज़ा और बर्गर लेकर आ गए थे। तो सब ने ना हमने डिनर किया था पिज्ज़ा और बर्गर के साथ। और फिर साथ में ना खुशी बुशरा को भी मैंने लगा लिया था कि जल्दी जल्दी बनवा दो, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत सारे बनने हैं ना। तो इसलिए लास्ट ईयर इन्होंने बनवाए थे, लेकिन अब जो नहीं भूल गई थी कि इस तरह से फोल्ड करना है। तो पहले मैंने इनको बता दिया था कि इस तरह से फोल्ड करना है। तो इन्होंने भी है ना फिर काफी अच्छे से है ना बना दिए थे। शुरू में 1-2 बनाते हैं ना तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, वरना फिर तो है ना आसानी से बन जाते हैं। तो ये इसमें बनाने में है ना कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस 1-2 की प्रैक्टिस हो जाए ना तो बहुत आसानी से बन जाती है। थोड़ी सी है ना मैंने है ना मैदा है ना पानी में ऐसी ही घोल ली थी, मतलब स्लेरी सी बना ली थी। इसको है ना बस इस तरह से बनाते हैं कि पट्टी को है ना पहले हल्का सा फोल्ड कर लो एक साइड से, हल्की सी स्लेरी लगाओ और उसके बाद है ना फिर ये पॉकेट सी बन जाती है ना, इसमें स्टफिंग वगैरह डाल दो। और बाकी के जितना भी पट्टी का जितना भी पार्ट है ना ये समोसा पट्टी का, सब पर है ना मैंने ये हल्की हल्की सी स्लेरी लगा दी थी। और बस इस तरह से है ना लाइन टू लाइन मिलाना होता है। पहले इधर से फोल्ड किया था, अब उधर की तरफ से है ना बिल्कुल लाइन टू लाइन मिला दी थी। अब ये जो बाकी का जो पार्ट है ना इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया था। तो बिल्कुल है ना ये एकदम परफेक्ट समोसे की शेप है, मतलब इस तरह से ये पट्टी से बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे सारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं। तो बस अब मैं ना इनको जिपलॉक बैग में डालूंगी और फ्रीज करने के लिए रख दूंगी। तो खैर जी यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे दुआओं में अपने याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।